ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, 29 तारीख के हैं। रिवाइज कोर्स है 3/2/2002 है। हेडिंग है, बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। बाबा ने कहा आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा क्या रहती है? बाबा ने कहा प्राप्ति स्वरूप, तृप्त आत्मा दिखाई देगी। बाबा ने कहा सदा खुश नजर आएंगे। बाबा कहते हैं हमेशा वो कैसे रहेंगे? तृप्त रहेंगे और खुश आएंगे नज़र। ऐसे लगेगा भरपूर है, हर एक खजाने से वो दिखाई देगा। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हुए हैं, देखना है। तो ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने ख़त्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है, बाबा ने कहा, जो हमें संगम युग पर रोज़ डेली मिलता है, ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से क्या रहते हो? न्यारे मुक्त रहते हो। जैसे बाबा कहते हैं न्यारे और मुक्त रहने के लिए हम कैसे रहते हैं? कमल फूल समान रहते हैं। तो ऐसे ही योग का खजाना है। बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना है, वैसे ही क्या है? योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होती है तो समय पर धोखा दे देगी। तो आप सबका टाइटल है, क्या है आपका टाइटल? मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान है। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा बाप पूछ रहे हैं, जमा है। फिर बाबा ने कहा भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, कोई कमी तो नहीं है। तो बाबा ने कहा ये क्या करना है? चेक करना है। एक एक शक्ति को बाबा कहते हैं सामने लाओ, सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी क्या कहते हो? कहते हैं ना हम तो फुल पास होंगे। हर कोई कहता है हम सूर्यवंशी बनेंगे, कोई भी नहीं कहता कि हम चंद्रवंशी बनेंगे। तो बाप कहते बाप दादा बहुत अच्छा देंगे, तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। बाप पूछ रहे हैं सूर्यवंशी छोड़ो, आप चंद्रवंशी बनेंगे, अच्छा तख्त देंगे। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे नहीं, सूर्यवंशी बनना है। हर एक आत्मा क्या चाहती है कि हमें क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है। तो बाबा ने कहा जब सूर्यवंशी बनना ही है तो दृढ़ निश्चय है, बाप से स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है। जब सूर्यवंशी बनना ही है तो दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है। अब से किसी की भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सर्कमस्टांसेस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो फिर क्या कहेंगे? बाबा कहते यही तो पेपर का समय होता है कि कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई, सर्कमस्टांसेस आई, तो उसमें हम क्या है फेल ना हो। नहीं तो बाबा कहेंगे 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का क्या देख रहे थे? पोता में रजिस्टर चेक कर रहे थे। बाप दादा के पास हर एक का रजिस्टर है। इसलिए बाबा कहते हैं अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? समय की रफ्तार अनुसार अभी करना है, कब नहीं कहो। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए लक्ष्य रखा है फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समान बन जाओ। तो बाबा कहते इसमें हमें क्या नहीं बनना है? अलबेला नहीं बनना है। आज का बाबा ने हमें वरदान दिया है। वरदान परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव।
कोई भी परिस्थितियों में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। बाबा कहते हैं क्या समझो? शिक्षक। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। वो क्या है? एक है सहन शक्ति और दूसरा है सामना करने की शक्ति। तो ये दोनों पाठ पढ़ लो, अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा तो कुछ नहीं है, कहते हो ना, तो फिर परिस्थितियों में घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप रहो, क्योंकि बाबा कहते जो होगा अच्छा होगा, हम ट्रस्टी है, इसलिए बाबा कहते कोई बोझ नहीं होगा और ना हम घबराएंगे। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, ओम शांति।